की गूंज में कायदे जमीयत, कायदे मिल्लत इस्लामिया का इस्तेकबाल करें। नारे तकबीर, कायदे जमीयत, कायदे मिल्लत इस्लामिया, निजाम मुस्तफा। नारे तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब, जमीयत उलमा इस्लाम, मेरी जमीयत, मुफ्ती की जमीयत, शेखुल हिंद की जमीयत, लाहौरी की जमीयत, हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब। ये मीडिया वाले थोड़े पीछे हो जाएं, पीछे आवाम और नास को नजर नहीं आ रहा, शफकत फरमाएं। थोड़ा पीछे हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, ला सियमा अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि व मन बिहदिहि मुहतदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तशरीफ रखें सारे। जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफॉर्म से अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। नए नौजवान कारकुनों ने काम संभाला है और जिम्मेदारी के साथ काम करके आज जमीयत उलमा इस्लाम को इस मकाम पर पहुंचाया कि एक अज़ीमुश्शान वर्कर्स कन्वेंशन आज इस पंडाल में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। मेरे मुहतरम दोस्तों, आजकल जदीद मीडिया का जमाना है। कोई ऐसी बात नहीं जो आम लोगों से अब मख्फी रही हो। हम जहां भी बात करते हैं, कुछ लम्हों में पूरे मुल्क में और मुल्क से बाहर दुनिया में चली जाती है और यूं आप हजरात के साथ और आवाम के साथ राब्ता रहता है। लेकिन आज बराह रास्त आपसे मुखातबत का मौका मिल रहा है, जिसे मैं अपने लिए एजाज भी समझता हूं और उसे अपने लिए सआदत भी समझता हूं। बिरादरान मुहतरम, हमारे बरखुरदार ने आपसे कहा कि मैंने 2 इंतखाबात के दौरान आपके गली कूचों में ये आवाज लगाई कि खुदा की जमीन पर खुदा का निजाम। बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे मुआशरे में रियासती सतह पर आम आदमी को ये ज़हन दिया जाता रहा है और आम आदमी की तरबियत यूं की जाती है
कि खुदा के निजाम का माना कलमा पढ़ लिया, नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, मस्जिद में आजान मिल गई, हम मस्जिद में चले गए और बस खुदा का निजाम यहां तक। हमें आवाम को ये बावर कराना होगा कि इस्लाम आपके मसाइल का हल पेश करता है। आपके इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का बाकायदा निजाम रखता है। आपकी खुशहाल मईशत का एक निजाम रखता है। और जब तक हम इंसानी हुकूक के लिए कुरान और सुन्नत को अपना रहनुमा तस्लीम नहीं करेंगे, 75 साल से हम कुरान और सुन्नत से बेनियाज होकर इंसानी हुकूक के लिए जो राह तलाश कर रहे हैं, आज 75 साल थोड़ा अरसा नहीं है, 2-3 नस्लें इसमें गुजर जाती हैं। ये तजर्बा हमारे लिए काफी है कि हमारी रियासती इदारे, हमारे सियासतदान, हमारी सियासी जमातें कौम के इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में कोई निजाम नहीं दे सके। हम भूख और इफलास की बात करते हैं, हर एक का दावा है कि हम आपकी भूख और इफलास को खत्म करेंगे। मैं बात किसी एक दौर की नहीं कर रहा, लेकिन मजबूरी तौर पर मेरे वतन की जो उम्र है, 5 सदी का उम्र, वो ये तजर्बा करने के लिए काफी है कि हमारी रियासत का निजाम, हुकूमतें और सियासी जमातें आम आदमी की माशी हालत को बेहतर करने में नाकाम हैं। पहले आप इस हकीकत को तस्लीम करेंगे। जो नया आदमी आया उसने आइडियल बातें की और हमने उसको निजात दहिंदा समझ लिया। ये नहीं सोचा कि क्या सिर्फ अल्फाज से और आइडियल जुमले को इस्तेमाल करने से हालात बेहतर हो जाते हैं। तुम्हारे पास अमल का क्या नक्शा है? जब पाकिस्तान बना तो बर्रे सगीर के मुसलमानों को एक अलग वतन के लिए मुज्तमे होने, बंगाल से लेकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तक के तमाम मुसलमानों को एक बात पर जमा होने के लिए आपको ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाना पड़ा। इस नारे के अलावा मुस्लिम कौम को एक नारे पर मुत्तफिक करना मुमकिन ही नहीं था आपके लिए। आज आपका नौजवान आपसे सवाल करता है, मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, नई नस्ल पाकिस्तान में पैदा हुई, क्या उसको दुनिया से ये पूछने का हक नहीं? क्या उसको अपने वतन से ये पूछने का हक नहीं? क्या वतन के सियाह सफेद के मालिकों से उन्हें ये पूछने का हक नहीं कि क्या तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह से वफा की? सीना चौड़ा करके तो आप हमारे सामने कहते हैं मैं भी कलमा गो हूं, मैं भी मुसलमान हूं, मैं भी मस्जिद में जाता हूं, मैं भी 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं,
मैं भी रोजा रखता हूं और ज़कात देता हूं, मैं भी हज पे चला जाता हूं, ये सब कुछ बजा, लेकिन तुमने मुमलकत के लिए जिस नारे का इस्तेमाल किया था, मुमलकत के लिए तुमने उस नारे से क्या वफा की है, हमें जवाब चाहिए उसका। हमने बहुत कुछ सुन लिया, हमने इस मुल्क का आईन बनाया, मेरे अकाबिर की मेहनतों से और मेरे अकाबिर की कोशिशों से पाकिस्तान के निजाम को बुनियाद फराहम की गई। पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असेंबली, जिसने 1949 में करारदाद मकासद पास और जिसमें अल्लाह की हाकिमियत मुतलका को तस्लीम किया गया, अवाम के नुमाइंदों को मुल्क पर हुकूमत करके अवाम की नुमाइंदगी करते हुए उसे खुदा के खलीफा की हैसियत दी गई, उसकी नियाबत का जिम्मेदारी अता की गई। जरा अपने गिरबान में जानकर अपना मुहासबा तो कीजिए कि आपने उस अहद पैमान के साथ क्या वफा। सन 1973 का आईन बना, इस्लाम को पाकिस्तान का ममलकती मजहब तस्लीम किया गया, कुरान सुन्नत के मुताबिक कानून साजी का अहद पैमान किया गया, कुरान सुन्नत के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई कानून साजी नहीं होगी, ये सब कुछ हुआ। लेकिन सन 73 से लेकर आज तक इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात पर एक कानून साजी भी हुई। पार्लियामेंटों को ऐसे ऐसे लोगों से भर दिया जाता है कि जिनको कुरान और सुन्नत से कोई दिलचस्पी ही नहीं। वक्ती सियासत, वक्ती नारे, जज्बाती नारे, और अब जो हमने दौर देखा है, इस दौर में नई नस्ल के साथ क्या किया गया। कौम की आजादी और हुर्रियत अलामत दो चीजें होती हैं, अंदर से आपके अंदर मजहब हो, मजहबी अक़दार हो, और ऊपर से आपके ऊपर तहजीब की हया हो। हमारी नौजवान नस्ल को अखलाकी तौर पर इस हद तक खाई में फेंका गया कि आज न वो अपने बुजुर्गों को जानता है, ना अपने असलाफ को जानता है, ना उनके अक़दार के तसलसल को जानता है। और आबा अजदाद के साथ रिश्ता तोड़ना, तारीख के साथ नाता तोड़ना, ये मगरिब की सियासत है, ये इस्लाम की सियासत नहीं। अपने असलाफ से बागी बना देना नई नस्ल को, ये रियासत मदीना की अलामत नहीं है। जबान से कुछ कहो, अमली जिंदगी कुछ हो, जबान से हया की बात करो और अमली तौर पर उलियानी को फरोग दो। कानून सबके लिए बराबर, लेकिन अगर कानून मेरी तरफ मुतवज्जह होता है तो फिर कानून मुजरिम है, मैं मुजरिम नहीं। ये ताबीर है उसकी। इस लिहाज से
मेरे भाइयों, जिस जमात के पास एक जिले के अंदर इतने कारकुन मौजूद हों और फिर उस जिले में वो इलेक्शन में शिकस्त खाए, कुछ अपने से भी आपने सवाल करना है या नहीं? कौम को बताना होगा बहुत हो चुका, अब सरनो एक नए जाविये से हमें सोचना पड़ेगा। अपने वोट का फैसला एक नए जाविये से हमें करना होगा। आप तस्लीम करें इस बात को कि जब से दुनिया पर अमेरिका का गलबा हुआ है, जब से मगरबी दुनिया और उसकी सरमायादारी का गलबा हुआ है, दुनिया की माशी जंग में मगरब अपने आप को फातिह कहलाता है। उसके बाद से हमारा वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, उसका चेहरा न इस्लामी नजर आ रहा है और न जमहूर नजर आ रहा है। हमने अमलन एक सेकुलर पाकिस्तान का रूप धार लिया है। जिस दीन इस्लाम और जिस ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा हमने लगाया था, हम 2001 के बाद अब उससे फरार इख्तियार कर रहे हैं। और अगर यही रविश रही और आपने अवाम की फिक्र को तब्दील न किया, आपने अवाम को समझाया नहीं, पाकिस्तान की इस्लामी हैसियत की अहमियत उनके दिल में न डाली, इस तरफ मुतवज्जह नहीं किया, तो अगली नस्ल फिर सवाल करेगी कि पाकिस्तान को क्यों बनाया। क्योंकि क़याम पाकिस्तान के असबाब आप किताबों में पढ़ा रहे हैं और हर नस्ल उसके जहन में सवालात पैदा हो रहे हैं। आज हमारा मसला यही है, रियासत को दो चीजें चाहिए, एक अमन और एक मईशत। तमाम तर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का नाम अमन है। और खुशहाल मईशत भी कौम को मुत्तहिद रख सकती है। लेकिन ये तब होगा जब आप अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हमारे अकाबिर ने जो इसकी तशरीह की है, इसकी तफसीर की है, इकमाल दीन की तालीमात और अहकामात का नाम है, लेकिन इत्माम नियामत ये उस दीन के इक़्तिदार का नाम है, उसकी हाकिमियत का नाम है। और दीन की ताबीर दीन इस्लाम, जिसको अल्लाह ने हमारे लिए पसंद कर दिया। अब हम अपने आप को अपने अकाबिर का पैरोकार तो साबित करें, जिन्होंने खूबसूरत ताबीरात के साथ हमें इकबाल नियामत के मानी भी समझाया और इत्माम नियामत के, इकबाल दीन के मानी भी समझाया और इत्माम नियामत के मानी भी समझाया।
कि दीन इस्लाम महज इबादत का नाम नहीं है। और मैंने अपने अकाबिर से सुना है कि हजरत शेखुल हिंद रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि अगर कोई शख्स मस्जिद के मेहराब में या किसी मदरसे के हुज्र में बैठकर इबादत तक और कुछ मखसूस मसरूफियात तक महदूद हो जाए और दीन के बारे में वो इस काम को अपने लिए काफी समझे, ये शख्स मेरे नजदीक आलिम दीन नहीं है, ये दीन के दामन पर सियाह दब्बा। नाम लेते हो अपने अकाबिर का, शेखुल हिंद का, हम नाम लेते हैं देवबंद का, दीन इस्लाम के उसके आलमगीर फिक्र का, उसके आफाकी तसव्वुर का। पूरी दुनिया में इंसानियत को इस दीन से मुतासर करने का दावेदार हम, और हमारा अपनी जिंदगी का अमली निजाम ये। इसी में हमारे अकाबिर की जिस्म की हड्डियां निकल गई, लेकिन हम जैसे बेहिस कि आज भी हम उनकी मेहनतों, उनकी कावशों, उनके मकासद और उसके मराम का इदराक नहीं कर सकते। अगर हमने मुल्क की मईशत को तब्दील करना, आज सबसे ज्यादा दबाव पाकिस्तान पर। खित्ते में कोई मुल्क नहीं कि उस पर दबाव हो। हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, ईरान है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है। किसी मुल्क पर आलमी इदारों का वो दबाव नहीं जो पाकिस्तान के ऊपर है। रोज IMF एक डंडा लिए खड़ा होता है, हर चंद महीने के बाद नया मुआहदा करता है। और जब हम उनकी शराइत पर कोई मुआहदा कर लेते हैं, उनकी शराइत पर, तो फिर सीना चौड़ा करके समझते हैं हमने फतह हासिल कर ली, क्योंकि वो कलीद है। अगर वो इजाजत ना दे, दुनिया का कोई मुल्क आपकी मदद करने को तैयार नहीं है। हमें इमदाद उनकी शराइत में मिलती है, हमें कर्जे उनकी शराइत में मिलते हैं। और मेरे दोस्तों, इस बात को नोट कर लो कि वैसे तो हम जेर असर रहे हैं हमेशा हमेशा, मैं इससे इनकार नहीं करता कि पाकिस्तान कभी उनके असर से बाहर निकला है, लेकिन गुज़श्ता 3.5 सालों में जिस तरह हमने अपने मुल्क को IMF के हाथों बेचा है, बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत करके दस्तावेजात के साथ, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। अब आपकी कीमतें, उसका उतार चढ़ाव, वो आपके इख्तियार में नहीं है, ये उनके इख्तियार में। कीमतें ज्यादा करो, कीमतें कम करो, टैक्सेस बढ़ाओ, टैक्सेस कम करो, ये अब उनके इख्तियार में दे दिया है, जिसकी वजह से उसके बाद आपके आने वाली हुकूमतें कुछ इस्लाहात की तकमील में नाकाम होते नजर आ रही हैं। ऐसे दलदल में आपको फंस गया। आप रोजाना देखते हैं आज डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत क्या हो गई। हमारे मुल्क का माफिया इन हालात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, इर्तिकाज़ दौलत कर रहा है, अपने घरों में डॉलरों का इर्तिकाज़ कर रहा है।
और हम ऐसे माफिया का कोई इलाज नहीं कर सकते, हम ऐसे माफिया पर हाथ नहीं डाल सकते। हमारी कौम की नजर में सिर्फ एक सियासतदान निशाने पर रहता है, जुर्म किसी का भी हो, बस पर्दा कौन सी कुव्वत है। लेकिन हमने हमेशा निशाने पे सियासतदान को रखा। तो इस हवाले से हमें सोचना होगा। और मैं तो समझता हूं इस्लाम तो खैर चलो है हमारा मसला, लेकिन पाकिस्तान में आने वाली हुकूमतों ने तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना से भी वफा नहीं की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह करते हुए बानी पाकिस्तान ने कहा था कि मगरिब की निज़ाम मईशत ने इंसानियत को मुश्किलात में मुब्तला किया है, उसने इंसानियत को फायदे के बजाय नुकसानात पहुंचाए हैं। हमने इस्लामी तालीमात के मुताबिक उनकी मईशत को चलाना है। क्या हमारे स्टेट बैंक ने बानी पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीर के इन जुमलों का ख्याल रखा? क्या हमारी मुल्क की मईशत सूद से पाक हुई? क्या हम इस काबिल बने कि हम सूद की लानत से पाकिस्तान को आजाद कर दें? मुल्क की मईशत का रास्ता ही ठीक नहीं कर रहे आप लोग, उसकी बुनियादी उसूल को ही आप नहीं ठीक कर रहे। तालीम के मैदान में आ जाइए, सिर्फ पाकिस्तान पर दबाव है, दीनी मदरसे को खत्म करो, इसको जकड़ दो। ये खुले डुले अंदाज में जो तालीम दे रहे हैं, इस सिलसिले को रोक दो। ये सिर्फ पाकिस्तान पर दबाव क्यों है? मदरसा तो बरसगीर की चीज है, हिंदुस्तान पे दबाव नहीं है, बांग्लादेश पे दबाव नहीं है, हमारे ऊपर दबाव क्यों है? हमें को निशाना बनाया जा रहा है। मैं IMF से भी पूछना चाहता हूं, मैं FATF से भी पूछना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान के सरकारी और रियासती तालीमी निजाम से पूछना चाहता हूं कि इस वक्त भी तकरीबन 3 करोड़ बच्चे आपके स्कूलों से बाहर है, तालीम का उसका कोई इंतजाम नहीं। तुम्हें अपने मुल्क के 3 करोड़ स्कूलों से बाहर के बच्चों की फिक्र नहीं है, और दीनी मदरसे में पढ़ने वाले आपके लिए बोझ क्यों है? तुमने कभी इस हवाले से दबाव डाला है? तुमने कभी ये सोचा है कि पाकिस्तान में 2 करोड़ और 70 लाख बच्चे क्यों स्कूलों से बाहर हैं? तालीम की सेवा से मुस्तकिल महरूम हैं, उसकी फिक्र नहीं, लेकिन दीन का इल्म खत्म करो। पता नहीं क्या क्या चीजें इसके साथ लगा देता है। सिर्फ पाकिस्तान है जिसके ऊपर दबाव है कि इस्राइल को तस्लीम करो। इस्राइल को क्यों तस्लीम करो? वो तो एक नाजायज हुकूमत है। फिलिस्तीन की हुकूमत को तस्लीम करो वाली बात कहां चली गई? इस्लामी उम्मा से पूछना चाहता हूं, इस्लामी दुनिया के सरबराहों से पूछना चाहता हूं कि फिलिस्तीन के हक में आपका मौक़िफ़ कहां दफन हो गया है? फिलिस्तीन अरब सरजमीन है, फिलिस्तीन अंबिया की सरजमीन है। बैतुल मक़दस हमारा है, बनी इस्राइल का नहीं। बनी इस्राइल ने तो अल्लाह से किए हुए मुआहदे को तोड़ दिया था।
और फिर उसकी सजा में 40 साल तक वादी तीह में भटकते रहे। अगर इन पर हक उनका हो तो उमर फारूक को क्या पड़ी थी कि उसको फतह करने के लिए आगे बढ़े। अगर हज़रत उमर फारूक ने जो खलीफा राशिद थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी में भी रफीक थे और बाद वफात में उनके रफीक है, अगर उन्होंने तलवार उठाकर बैतुल मक़दस को फतह किया तो क्या वो मुसलमानों का हक नहीं था और खामखा जोर लगा रहे थे? सलाहुद्दीन अय्यूबी को क्या पड़ी थी? लिहाजा आज भी उम्मत मुस्लिमा का फर्ज यह है कि पहले बैतुल मक़दस को वापस करें, पहले फिलिस्तीन की सरजमीन को तस्लीम कराए, अपनी सरजमीन पर उनकी हुकूमत का हक तस्लीम करें। बात उसूल की, लेकिन पाकिस्तान पर दबाव है। मेरे भाइयों, इस बात को समझ लो, हमने अगर 3.5 साल सड़कों पर गुजारे हैं, अगर हमने मुल्क भर के कोने कोने में मिलियन मार्च किए हैं, अगर हमने इस्लामाबाद का आजादी मार्च किया है, हमने इन नजरियात को शिकस्त दी है जो इसराइल की तस्लीम करने के हवाले से पाकिस्तान में उभरी और बज़ाहिर रियासत मदीना, लेकिन दूसरी तरफ से इसराइल को तस्लीम करने के आज़ाद। सिर्फ यही नहीं, हमारे आईन में अकीदे खत्म नबूवत को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, कादियानियत को गैर मुस्लिम करार दिया गया। आज पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान पर दबाव है कि उस तरमीम को वापस ले। कश्मीर को हिंदुस्तान के हवाले करना, और मैं आपके इज्तिमा में बबांग दोहल ये बात करना चाहता हूं कि आज जनरल आसिम मुनीर साहब जो इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ये जब ISI के सरबराह 10 माह के बाद उसको हटाया गया और जून में हटाया गया, और इमरान खान के बशमूल 2 जनरल्स यहां से गए और ट्रंप के दफ्तर में उनके साथ 3 वादे किए, इसराइल को तस्लीम करना, कादियानी के खिलाफ तरमीम वापस लेना, कश्मीर को इंडिया के हवाले करना। ये एजेंडा उनका था और वो उन्होंने मनवाया। आपकी जमात ने और आपके कारकुनों ने और आपके साथियों ने इस एजेंडे को नाकाम बनाया। यहूदी एजेंडों पे लानत, जमीयत इस्लाम, मेरे कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कायदे जमीयत कदम बढ़ाओ, कायदे जमीयत कदम बढ़ाओ, कायद तेरी जुर्रत को, कायद तेरी बसीरत को, हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब। हमने नजरियाती जंग लड़ी और फिर ये एजेंडा मुल्क पर मुसल्लत करने के लिए 2018 के इलेक्शन में धांधली कराकर इनको मुल्क में मुसल्लत किया गया। तो ये कोई मामूली जंग आपने नहीं लड़ी। मीडिया की दुनिया है, कोई क्या तबसरा करता है, ये इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं जी, ये इलेक्शन में शिकस्त खा गए हैं तो इससे लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं था। इलेक्शन में तो हमने पहले भी शिकस्त खाई, धांधली तो पहले भी हुई है, लेकिन जब तक इस किस्म का नजरियाती एजेंडा सामने नहीं आया था, हमारा ये रद्द-ए-अमल कभी सामने नहीं आया। वरना हम पहले भी जवान थे, हम आज भी जवान हैं। हमारा नौजवान। तो मेरे मुहतरम दोस्तों, इस तस्वीर को सामने रखते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आजादी के नाम पर गुलामी ये नहीं चले। नारे आजादी के लगाओ और मुल्क को गिरवी कर दो IMF के, अमेरिका के, उसके दफ्तर में जाकर उनके साथ अंगूठे लगाओ और तुम्हारे लोग कहते हैं कि हमने अपने मुल्क को बेच दिया है, हमने तो दस्तखत करके मुल्क को दे दिया उनके हवाले। नारे तकबीर। अमेरिका का जो यार है, गद्दार है,
अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, तो हमें इस दुनिया में पाकिस्तान में जमीयत उलमा को इम्तियाज हासिल है कि बरसगीर की तारीख में इतनी सियासी तवील तारीख किसी की नहीं जो तारीख जमीयत उलमा की। हम बहुत कुछ जानते हैं, हम बिला वजह मैदान में नहीं लड़ते। और याद रखें, पब्लिक को समझाना कि आपकी जिम्मेदारी, अगर वो नहीं भी समझते और दोबारा ये गलती कर लेते हैं तब भी हम इंशाअल्लाह मैदान में रहेंगे और इनको एक्सपोज करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हमने भी हथियार नहीं डाले, हमने सेकुलर पाकिस्तान के चेहरे को तब्दील करके एक मजहबी पाकिस्तान का तस्वुर पेश करता है। हमें मगरब के ताबे मईशत के बजाय आजाद मईशत की तरफ आगे जाना, हमें एक खुद मुख्तार पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ना है। और जब माशी बदहाली आती है तो खतरा होता है कि मुल्क के किसी हिस्से में बगावत न शुरू हो जाए। आपने देखा, हमने 3.5 साल तक पाकिस्तान की तमाम जमातों को, चाहे वो सुबह से थे, कौम परस्त थे, कौमी सतह की जमातें थी, एक प्लेटफार्म पर इसलिए रखा कि इस वहदत को देखकर अवाम को कुछ उम्मीद दी जा सके, इस मुल्क को बचा, मुल्क को दिवालियापन से निकाला, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो मैं बहुत से इज्तिमात में कह भी चुका हूं, आप तक पहुंच भी चुकी हैं सारी बातें कि हम किन हालात में सफर कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा इज्तिमा किया, बड़े नजरियाती लोगों का इज्तिमा है, इसलिए मैंने अपने दिल का दर्द आपके सामने पेश किया है। इसको आगे बढ़ाएं और एक तहरीक बन जाए और छा जाएं और लोगों को एतमाद दिलाएं कि आपका हल इसी रास्ते में है, किसी और दूसरे रास्ते में नहीं। नारे तकबीर, ताज व तख्त खत्म नबूवत, मौलाना साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ, मौलाना साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ, नारे तकबीर। हमने हर शोबे जिंदगी से वाबस्ता लोगों को नुमाइंदगी दी। हमने पाकिस्तान में रहना है, हमारा मंशूर कहता है, मंशूर का क्या माना, यानी जब मेरी हुकूमत होगी तो मैं इस खतूत पे काम करूंगा। तो फिर जाहिर है कि कौम को सामने रखना, फिर कवारियत नहीं करनी होगी, फिर मजहबी लड़ाइयां नहीं लड़नी होंगी, फिर अकलियतों के साथ आपने दुश्मनी नहीं करनी होगी, उनको गले मिलना होगा, उनसे मोहब्बत करनी होगी, उनको हुकूक और उनकी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाना। जमीयत उलमा अगरचे बज़ाहिर तो वो कहते हैं ये मौलवी साहिबान की जमात है, लेकिन ये पाकिस्तान के नजरियाती लोगों की जमात है, अवाम की जमात है, अवाम की कुव्वत है। और इंशाअल्लाह इसी कुव्वत को आगे लेकर दीन इस्लाम की रोशनी में हम उनको अपनी मंजिल दिखाएंगे और उनको अपना हदफ और मुराद हासिल करके देंगे। अल्लाह ताला अपने वजह से फरमाए और